आपका यूनिट प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप हिंदी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और आज की इस पाठचर्या में हम लोग साथियों विगत वर्ष पूछे गए प्रमुख कथनों पर आधारित पाठचर्या को करने वाले हैं। इस पाठचर्या को प्रारंभ करने से पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, जब मनोभाव शब्दों का रूप धारण कर लेता है तब वही कविता कहलाने लगती है, चाहे वह पद्यात्मक हो या गद्यात्मक। इस विद्वान का कथन। जब मनोभाव शब्दों का रूप धारण कर लेता है तब वही कविता कहलाने लगती है, चाहे वह पद्यात्मक हो या गद्यात्मक। यह कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। सी विकल्प इस प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न संख्या दूसरा प्रश्न, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। किस विद्वान का कथन है? कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह कथन किसका है? इसमें से दिए गए विकल्पों में सही विकल्प डी को चुना होगा आपने, तो राइट आंसर हो जाएगा। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं तीसरा। तीसरा प्रश्न आपका है, मैं कविता को जीवन तक पहुंचने की सबसे सीधी और सबसे छोटी राह मानता हूं, या मस्तिष्क नहीं हृदय की राह है। किस विद्वान का? मैं कविता को जीवन तक पहुंचने की सबसे सीधी और सबसे छोटी राह मानता हूं, यह मस्तिष्क नहीं हृदय की राह है। यह कथन रामधारी सिंह दिनकर जी का है। अर्धनारीश्वर से रामधारी सिंह दिनकर, विकल्प सी सही जवाब। चौथा प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। साथियों, प्रश्न संख्या 4 देखें उससे पूर्व एक सूचना आपके लिए कि वस्तुनिष्ठ हिंदी प्रमुख कथन विशेष पुस्तक इस समय स्टॉक में अवेलेबल है। अगर आप इस पुस्तक को बाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हिंदी 2024 लिख करके भेजें। मोबाइल नंबर 9415 94 0501 पर। इसके लिए आपको 259 रुपए का शुल्क देना होगा और आपके द्वारा दिए गए पते पर पुस्तक भेज दी जाएगी। यदि इसी पुस्तक का आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आप लिखेंगे पीडीएफ 99 और इसके लिए शुल्क देना होगा आपको 99 रुपए का। तो अगर आप इच्छुक हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप करिए मोबाइल नंबर 9415940501 पर, अथवा वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक का प्रयोग करके भी पुस्तक आप बाई कर सकते हैं, चाहे पीडीएफ चाहे प्रिंटेड नोट्स। तो साथियों, अब बढ़ते हैं पाठचर्या में और देखते हैं चौथा प्रश्न कि जैसी पहले कवि हैं सूफी बाद में। किसका कथन है? विजय देव नारायण शाही, विकल्प बी सही जवाब। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5। पांचवा प्रश्न है, किसी तथ्य की अनुभूति, घटना या चरित्र की प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए अलंकारों का प्रयोग होता है। किसका कथन? किसी तथ्य, अनुभूति, घटना या चरित्र की प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए अलंकारों का प्रयोग होता है। यह कथन, तो दिए गए विकल्पों में सही जवाब आपने इसमें से कोई नहीं चुना होगा, क्योंकि यह डॉक्टर भागीरथ
मिश्र जी का कथन है, डॉक्टर भगीरथ मिश्र का कथन है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भाव, अनुभूति या संवेदना की मनोदशा का नाम है। यह कथन पाश्चात्य विद्वान अरस्तु महोदय का है। विकल्प ए सही उत्तर। प्रश्न संख्या 7, कला वस्तु में नहीं होती बल्कि वस्तु द्वारा अभिव्यक्ति रूप में होती है। किसका कथन है? कला वस्तु में नहीं होती बल्कि वस्तु द्वारा अभिव्यक्ति रूप में होती है। यह कथन किसका है? तो जवाब में आपने क्रॉचे बी विकल्प को चुना, तो राइट आंसर है आपका। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 8, काव्य वह है जो हृदय में अलौकिक आनंद व चमत्कार की सृष्टि करे। काव्य वह है जो हृदय में अलौकिक आनंद व चमत्कार की सृष्टि करे। किसका कथन है? साहित्यालोचन से अवतरित यह कथन, साहित्यालोचन से अवतरित यह कथन है श्याम सुंदर दास। बी विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 9, जब मनोभाव शब्दों का रूप धारण कर लेता है तब वही कविता कहलाने लगती है, चाहे वह पद्यात्मक हो या गद्यात्मक। जब मनोभाव शब्दों का रूप धारण कर लेता है तब वही कविता कहलाने लगती है, चाहे वह पद्यात्मक हो या गद्यात्मक। यह कथन है किसका? सी विकल्प आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। प्रश्न संख्या 10, सत्य अपनी एकता में असीम रहता है तो सौंदर्य अपनी अनेकता में अनंत। यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा महादेवी वर्मा जी का। विकल्प सी इस प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न संख्या 11, केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। यह कथन किसका है? यह कथन है इसका, इसमें से सारे ही विकल्प आपके गलत हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास पुस्तक से अवतरित यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 12। 12वां प्रश्न है कि मैंने कला पक्ष की अवहेलना न करते हुए भाव पक्ष को अधिक मुख्यता दी है। किसका कथन है? मैंने कला पक्ष की अवहेलना न करते हुए भाव पक्ष को अधिक मुख्यता दी है। यह कथन बाबू गुलाब राय का है। विकल्प ए सही जवाब। प्रश्न संख्या 13। 13वां प्रश्न आपका है, कवियों का काम है वे पात्र और वस्तु का वर्णन करते हैं, उनका रस अपने अंतःकरण में लेकर उसे ऐसा स्वरूप देते हैं कि उन शब्दों को सुनने से वह रस सुनने वाले हृदय में जागृत हो जाता है। यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न संख्या 14, राजनीति और साहित्य मात्र अभिव्यक्ति में ही भिन्न है, उनका मूल है आज का यथार्थ, उनके लक्ष्य उसके अभिप्रेत उनके संघर्ष। किसका कथन है? तो जवाब हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध जी का। विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 कि मनुष्य की सीमित बुद्धि के बाहर मानव के चेतन तत्व से संबद्ध ज्ञान की सीमा से परे कोई भी शक्ति है जिससे समस्त सृष्टि शासित है। यह कथन किसका? जवाब में भगवती चरण वर्मा विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 कि रस ऐसी वस्तु है जो अनुभव सिद्ध है, इसके मानने में प्राचीनों की कोई आवश्यकता नहीं, कभी अनुभव में आवे मानिए, न आवे न मानिए। यह कथन किसका है? जवाब में भारतेंदु हरिश्चंद्र विकल्प सी
राइट आंसर। प्रश्न संख्या 17। सत्य अपनी एकता में असीम रहता है तो सौंदर्य अपनी अनेकता में, यह महादेवी वर्मा का कथन है। अगला प्रश्न है कि भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप गुण क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में भी कभी कभी सहायक होने वाली उक्ति अलंकार है। भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप गुण क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने वाली कभी कभी सहायक होने वाली उक्ति जो होती है वह भी अलंकार होती है। रस मीमांसा से अवतरित, रस मीमांसा से अवतरित यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। प्रश्न संख्या 19। कवियों का काम है वे पात्र अथवा वस्तु का वर्णन करते हैं, उनका रस अपने अंतःकरण में लेकर उसे ऐसा स्वरूप देते हैं कि उन शब्दों को सुनने से वह रस सुनने वाले हृदय के में जागृत हो जाता है। जवाब में आपने महावीर प्रसाद द्विवेदी चुना उत्तर, तो राइट आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का यह कथन है। विकल्प ए राइट आंसर। रसज्ञ रंजन से अवतरित यह कथन है। आगे अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 20। आदर्शवाद जहां आकाश है उच्चता है वहीं यथार्थवाद का विषय पथरीली धरती है लगता है, इसका कथन है। यह कथन है जयशंकर प्रसाद जी का। यह जयशंकर प्रसाद का कथन है। विकल्प ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 21। 21वां प्रश्न है आपका कि राजनीति और साहित्य मात्र अभिव्यक्ति में ही भिन्न है, उनका मूल है आज का यथार्थ, उसके लक्ष्य, उसके विपरीत, उसके संघर्ष, किसका कथन है? यह कथन है गजानन माधव मुक्तिबोध विकल्प से। प्रश्न संख्या 22। रस ऐसी वस्तु है जो अनुभव सिद्ध है, इसके मानने में प्राचीनों की कोई आवश्यकता नहीं, कभी अनुभव में आवे मानिए न आवे न मानिए, इसका कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन है। विकल्प सी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 23। अभिधान प्रकार विशेषाच अलंकार किसका कथन है? तो काव्यालंकार से अवतरित रुद्रट महोदय का कथन है। विकल्प सी सही जवाब। प्रश्न संख्या 24 है सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है, किसका कथन है? और जवाब में आपने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी विकल्प ए को चुना, सही जवाब। प्रश्न संख्या 25। स्थायी साहित्य जीवन का चिरंतर समस्याओं का समाधान है, मनुष्य मात्र की मनोवृत्तियों और उसकी आशाओं आकांक्षाओं और उसके भावों विचारों का अक्षय भंडार है, किसका कथन है? दिए गए विकल्पों में विकल्प डी को चुन करके सही जवाब दिया आपने, इसमें से कोई नहीं। यह श्याम सुंदर दास का कथन है। प्रश्न संख्या 26। 26वां प्रश्न है कि भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप गुण क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी कभी सहायक होने वाली उक्ति अलंकार है। रस मीमांसा से अवतरित यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। 27वां प्रश्न आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी, यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। विकल्प भी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सौंदर्य की वस्तुगत सत्ता और सामाजिक विकास कवि चेतना को निर्धारित करते हैं, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा रामविलास शर्मा।
अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30। काव्य तो प्रकृति मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्य में चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः अनुरूप भाव, श्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। नंद दुलारे वाजपेयी का कथन है, विकल्प सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कविता की भाषा में मनोरंजन तो होता है परंतु वह जीवन संग्राम के काम नहीं आता। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कथन है, विकल्प बी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि यथार्थवाद हमारी दुर्बलताओं, विषमताओं तथा क्रूरताओं का नग्न चित्रण है, किसका कथन है? तो मुंशी प्रेमचंद का। तो साथियों, अगर आप पाठचर्या से प्रभावित हैं और वस्तुनिष्ठ हिंदी प्रमुख कथन विशेष पुस्तक बाय करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमें मोबाइल नंबर 9415940501 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए लिखना होगा आपको पीडीएफ 99 और प्रिंटेड नोट्स के लिए आप टाइप करेंगे हिंदी 2024। बुक आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। पीडीएफ के लिए 99 रुपए का शुल्क और प्रिंटेड नोट्स के लिए 259 रुपए का शुल्क देना होगा। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेते हैं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।